हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स वो चैनल है जहां पर हम 2 लेक्चर के बाद भी अगले 20 लेक्चर भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और बाकी चैनल्स की तरह नहीं करते कि 2 लेक्चर पढ़ाने के बाद बाकी लेक्चर की फीस मांगे। पूरा कंटेंट आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर फ्री मिलता है और अभी जो कंटेंट चल रहा है वो चल रहा है क्लास 10th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को इतना डिटेल में समझने के बाद, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण के इतने उदाहरण देखने के बाद, अब समय आ गया एक नए टॉपिक को देखने का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स कह सकते हो दिखाते हैं, जिस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म किन्हें बोलते हैं? देखो, आइसोमेरिज्म में जो आइसो वर्ड जब कभी भी आएगा ना, जब तुम आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे, डिटेल में जाओगे, तो आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। आइसोमेरिज्म कहा जाता है कि जब 2 कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा जो कंपाउंड होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। अब पहले समझ लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो उस कंपाउंड में मौजूद कौन कौन से एटम्स हैं वो, और वो एटम्स कितने हैं वो, इन दोनों की जानकारी आपको देता है। वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। एक अच्छा एग्जांपल आता है मेरे दिमाग में, जो फॉर्मूला आता है ग्लूकोज का। और कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का है C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अभी मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी मैं आइसोमेरिज्म बता ही नहीं रहा हूं। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर ग्लूकोज का C6H12O6 है तो इसमें पहले यह बताया जाता है कि इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। कार्बन है इसमें 6, हाइड्रोजन है इसमें 12 और ऑक्सीजन है 6। तो कौन से एटम है यह भी बताया और वो एटम की संख्या कितनी है वो भी बताया। जिस फॉर्मूले ने यह सब जानकारी दी, ये जानकारी दी जिस फॉर्मूले ने, वो फॉर्मूला मेरे लिए हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता। और अब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो अगर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो एटम इस्तेमाल किए हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने में वो सेम है और उन एटम की संख्या भी सेम है, तो आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। लेकिन उनके ढांचे अलग हो गए। ढांचे बोले तो उनके स्ट्रक्चर्स अलग हो गए, मतलब उन एटम्स को अरेंज करने का तरीका अलग हो गया। तो वो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर कहलाने लगेंगे। आइसोमर कहलाने लगेंगे। और उन कंपाउंड की इस विशेषता को, इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कह दिया जाएगा। तो आप उनको आइसोमेरिज्म कह दोगे। तो आइसोमर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। कौन सा फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल मतलब ढांचे को बनाने का तरीका, उसको मैं बोल दूंगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी डिफरेंट। इट विल बी डिफरेंट। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? अलग होगा। सो इट विल बी डिफरेंट। ये डिफरेंट होगा। तो एटम सेम है, संख्या भी एटम की सेम है, लेकिन पहले जो एटम जैसा लगा था किसी दूसरे कंपाउंड में, जिसके पास भी उतने ही एटम होंगे और सेम एटम होंगे, उस कंपाउंड में वो एटम दूसरे तरीके से लगा होगा। मतलब उसका ढांचा पहले कंपाउंड में अलग है, दूसरे कंपाउंड का ढांचा अलग है। तो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे और इनकी ये विशेषता एक दूसरे की आइसोमेरिज्म कहलाएगी।
The difference in properties of isomer is due to the difference in the relative arrangement of various atoms present in their molecule. मतलब एक और बात है कि इनके पास डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, मतलब इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग, क्योंकि ढांचे अलग हो गए ना, एटम सेम है, संख्या भी उन एटम की सेम है, नंबर ऑफ एटम्स जितने होने चाहिए पहले कंपाउंड में दूसरे कंपाउंड में भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हैं, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग हो गया। सो द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स। तो जो रिलेटिव अरेंजमेंट है, एक एटम की दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट होनी चाहिए वो दोनों कंपाउंड में अलग है, जिस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। तो आइसोमर्स में सब कुछ अलग होगा, नाम अलग होंगे दोनों कंपाउंड के, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कंपाउंड, लेकिन जितने भी कंपाउंड आइसोमर बना रहे होंगे उन सबके नाम अलग होंगे, उन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। सेम क्या होगा? सिर्फ एक चीज, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं होगा। अब आप सोचोगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, बड़े मजेदार एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं एक फॉर्मूला बना लेता हूं, जो फॉर्मूला है C5H12 का। इसमें क्या पता चल रहा है? इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से यह पता चल रहा है कि कार्बन है 5 और हाइड्रोजन है 12, तो कार्बन है 5 और हाइड्रोजन है 12। यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो मुझे पता चल रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं और इसके अलग अलग कंपाउंड बनाता हूं अलग अलग तरीके से। पहले केस में मैं क्या कर रहा हूं, पहला कंपाउंड जो बना रहा हूं वो बना रहा हूं 3 कार्बन को एक साथ जोड़, 5 कार्बन को एक साथ जोड़ के। तो जो पहला कंपाउंड बना रहा हूं उसमें मैं 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन मैंने स्ट्रेट लाइन में जोड़ दिए। हाइड्रोजन, बाकी जगह हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये खत्म होगा यहां पर तो 12। सबके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसका फॉर्मूला हो गया C5H12। इसका नाम, तो नामकरण तो बहुत सिंपल है, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, कोई ब्रांच नहीं, कोई डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो सबसे सिंपल नाम होगा इसका 5 कार्बन, तो वर्ड रूट इज पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, सो इट्स नेम विल बी कॉल्ड एज पेंटेन। तो ये पेंटेन हो गया। अब इस पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C5H12 है, लेकिन इस पेंटेन की खुद की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसी फॉर्मूले से मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता था। वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता था? वो स्ट्रक्चर हो सकता था 4 कार्बन को एक साथ जोड़ दो, 1 2 3 और 4, और जो 5वां कार्बन है वो इनमें से किसी कार्बन के ऊपर ले आओ। मतलब कहने को जैसे ये 4 कार्बन है तो 5वां इसके ऊपर ले आओ। इसके ऊपर लाओगे तो ही वो अलग होगा, इसके ऊपर ले आते या इसके ऊपर ले आते तो वो अलग नहीं होता, तो वो सेम होता, क्योंकि तब भी कॉर्नर पे होता और तब भी कॉर्नर पे होता अगर इन दोनों पे कहीं जाता। तो मैंने इस वाले कार्बन पर इसको डाल दिया। ये देखो 4 कार्बन ये थे, अब ये कॉर्नर वाले, और वो जो इस साइड कार्बन था वो इसके ऊपर आ गया, मतलब वो कार्बन आ गया यहां पर। ढांचा बदल दिया, देखो ढांचा बदल दिया, स्ट्रक्चर बदल दिया। पहले 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में थे इस तरीके से, अब ये 4 कार्बन है और 5वां इनके ऊपर टंग गया, तो इसके ऊपर टंग गया। किसके ऊपर टंग गया? तीसरे वाले के कायदे में देखा जाए तो ऊपर टंग गया, इस वाले के ऊपर टंग गया, तो क्या कायदे में ये तीसरा वाला, तो अब वो 2 दिखेंगे क्योंकि यहां से ये ऊपर चला गया। नाम, ये 4 कार्बन है, ठीक है। मैं हाइड्रोजन चाहो तो बना देता हूं, हाइड्रोजन 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 3 4, इसके पास 2 होंगे क्योंकि 2 ही बॉन्ड बना रहा है कार्बन से, इसके पास फिर 3 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि ये सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो ये आपके पास बन गया। आप गिन लो, कार्बन इसके भी 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और इसके हाइड्रोजन भी आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए 12। C5H12 इसका भी फॉर्मूला हो गया, मतलब इसका भी फॉर्मूला C5H12 है, इसका भी फॉर्मूला C5H12।
लेकिन इसका नाम अलग है। इसको आप पेंटेन नहीं बोल सकते। ये पेंटेन था, सीधी चेन थी, इसमें पेंटेन नहीं आएगा क्योंकि अब सीधी चेन सिर्फ 4 कार्बन की है और 1 कार्बन अब ब्रांच बन गया। तो अब सीधी चेन आपको ये सीधी चेन दिख रही है और ये आपका ब्रांच हो गया। तो ये सीधी चेन है 4 कार्बन की और ये ब्रांच है, तो ब्रांच को नंबरिंग देनी पड़ेगी। ब्रांच मतलब सब्स्टिट्यूएंट, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4। 2 पर 1 कार्बन की ब्रांच है, तो नाम देखो इसका नाम, इसका नाम आ गया 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, तो दिस विल बी कॉल्ड एज 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो ये इसका नाम आ गया क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो ये पेंटेन है और ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, मतलब दोनों नाम अलग है, मतलब दोनों कंपाउंड अलग है, तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। तो सेम क्या होगा भैया, सेम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स माने जाएंगे। आइसोमर्स है ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के। अब इसमें एक और चीज देखो, मैं आपको तीसरा कंपाउंड भी बना सकता हूं। तीसरा कंपाउंड बन सकता है, इस वाले कार्बन को उठाकर इसकी भी ब्रांच बना दो, दूसरे की, मतलब इसको दूसरे के नीचे टांग दो, कर सकते हो आप। एक और कंपाउंड बन सकता है, बनाकर देखें। 1 2 और 3, अब देखो बीच में 3 ही रह गए, C1 C2 C3 कायदे में, और जो C4 था वो नीचे चला गया इसमें से। तो अब इसी को कन्वर्ट करके नहीं बनाना, ये अलग बनेगा। बस मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करा होगा कि वो अगला बन गया, लेकिन ये इसका मेथड प्रिपरेशन लेबोरेटरी अलग होगा, इसका मेथड अलग होगा, इसका मेथड अलग होगा जो अब बना रहा हूं, और इसका मेथड भी अलग होगा। ये मत सोचना कि इसमें से कार्बन को तोड़कर ऊपर लगा दिया सर ने, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा इसमें हुआ है अगर स्ट्रक्चर के डिफरेंस की बात करोगे तो। बट ऐसा नहीं होता कि इसको पहले बनाना पड़ता फिर इसको तोड़कर ये बनेगा, नहीं, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा और वो भी अलग बनेगा। स्ट्रक्चर का अंतर बता रहा हूं कि क्या हुआ है, तो इसमें यहां पर 1 कार्बन नीचे आ गया और पहले से 1 कार्बन ऊपर ही लगा होगा। अब ये एक अलग कंपाउंड बन गया जो बिल्कुल अलग तरीके से बना होगा। क्लियर एक बात। अब यहां पर नामकरण, और नामकरण से पहले हाइड्रोजन दे दो। इसके 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3, इसके भी 3, 1 2 और 3, इसके भी 3, 1 2 और 3, इसके भी 3, 1 2 और 3, क्योंकि इन सबके एक बॉन्ड थे। बीच वाले कार्बन का एक भी हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि बीच वाले कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बाकी कार्बनों से पूरे कर लिए। टोटल हाइड्रोजन ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, 4 जगह 3, तो बोलो टोटल 12। 4 जगह 3 तो टोटल हो गए कितने, 12। मतलब इसका फॉर्मूला भी C5H12, तो इसका भी फॉर्मूला C5H12, ये सेम फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन इसका नाम इन दोनों के नाम से अलग होगा। देख लो, लॉन्गेस्ट चेन ये 3 कार्बन की, चाहे वो ये 3 मान लो, चाहे ये 3 मान लो, चाहे ये 3 मान लो, ऊपर ये वाले 3 मान लो, कोई से भी 3 मान लो, से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन इसमें बन रही है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। नंबरिंग कहीं से भी शुरू करते फर्क नहीं पड़ता। दूसरे कार्बन पर 1 कार्बन की ब्रांच ऊपर है और 1 कार्बन की ब्रांच नीचे है, मतलब 2 ब्रांचेस हैं दूसरे ही कार्बन पे। तो IUPAC नेम 2,2 डाइमिथाइल। अब एक्चुअली मैं नाम छोटे लिखने चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल मैं लिख देता हूं डाइमिथाइल, लेकिन आप पहला लेटर कैपिटल रखना, बाकी कोई लेटर कैपिटल मत रखना। 2,2 डाई मिथाइल। क्यों 2,2 डाई मिथाइल? क्योंकि 2,2 पर इसलिए क्योंकि 2 और 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2,2 डाई मिथाइल। फिर आ जाओ वर्ड रूट, सीधा 3 चेन, 3 कार्बन की चेन, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोप, 3 कार्बन की चेन और सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, तो ये हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। जबकि ये क्या था, ये था 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये था 2 मिथाइल ब्यूटेन, और जबकि ये क्या था, ये था आपका सिंपल पेंटेन। तो देखो सबके नाम क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, अलग अलग होंगे।
सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी इन तीनों की। सिर्फ इन तीनों में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब इन तीन लोगों को बनाने वाले एटम्स वो तीनों में सेम है और उन एटम की संख्या भी तीनों में सेम है। सिर्फ अंतर इनके ढांचे की वजह से हो गया और ढांचे की वजह से जो अंतर आया वो बड़ा अंतर आ गया। मतलब ढांचे की वजह से तो नाम ही चेंज हो गए ना, क्योंकि हमने नोमेनक्लेचर हमेशा स्ट्रक्चर से ही पढ़ा है। हमें पता है भैया इसका नाम बताना है तो फॉर्मूला बताने से काम नहीं होगा, आपको इनका स्ट्रक्चर ही बनाना होगा, तब नाम इसका पता चल पाएगा। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे और आपसे पूछे बताओ ये कंपाउंड कौन सा है, तो एक चपाट उस पर लगाना, बोलना भाई ये जो आपने मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी आपको नाम नहीं दे सकता, क्योंकि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाए जाएंगे। तो आप उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से नाम नहीं बता सकते, तो फिर कैसे बताओगे? उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बाद उससे पूछना कि भाई मेरे को इसका स्ट्रक्चर बनाओ। मतलब आपने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है अब इसका स्ट्रक्चर बना दो, और स्ट्रक्चर से फिर आप नोमेनक्लेचर बता सकते हो। वही तो हमने अपने नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नेमिंग में डिटेल में डिस्कस किया है। जब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था तो क्या हमने एक भी एग्जांपल ऐसा पढ़ा था जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया और नाम लिख दिया हो? नहीं पढ़ा था। हमने हर फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाया था, प्रॉपर पेरेंट चेन सिलेक्ट की थी, नंबरिंग की थी, और फिर जाकर उसको नाम करना शुरू किया था। सब काम स्ट्रक्चर से के हिसाब से किए थे, तो स्ट्रक्चर से ही नाम बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से नाम नहीं बनेगा। तो ये तीनों के स्ट्रक्चर क्योंकि अलग अलग हैं, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये, लेकिन इन तीनों में सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बाकी सब कुछ अलग है। तो ये तीनों एक दूसरे के लिए, और ये तीनों एक दूसरे के लिए क्या कहलाने लगेंगे? आइसोमर्स। हम बोलेंगे पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला तीसरे के लिए, तीसरा वाला पहले के लिए, यानी कि हर एक दूसरे के लिए एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाए जाएंगे। और इन तीनों की यह विशेषता कि एक ही एटम रखकर, एक जैसी संख्या रखकर अलग अलग रूप में परिवर्तित कर सकते हो, अलग अलग ढांचों में तब्दील कर सकते हो। इसका मतलब इनकी यह विशेषता को आइसोमेरिज्म का नाम दिया गया है। यह आइसोमेरिज्म है, तो ये आइसोमर्स होते हैं। तो ये था हमारे आइसोमेरिज्म पे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये था हमारा आइसोमेरिज्म का पार्ट, जिसको हमने बहुत डिटेल में समझा था इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की, कि भैया आइसोमेरिज्म के अलग अलग टाइप क्या हो सकते हैं और कितने तरीकों से आइसोमेरिज्म को देखा जा सकता है। तो वो आइसोमेरिज्म मतलब कितने तरीके से आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है, कितने तरीके से देख सकते हैं कि ये कंपाउंड में ये वाला आइसोमेरिज्म है तो इन दो कंपाउंड में ये वाला आइसोमेरिज्म है, वो बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, और जैसे कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के इन डेप्थ वीडियोस magnetbrains.com पर अपलोडेड हैं, जिसकी प्लेलिस्ट वहां बनी हुई है, जिनको आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।